नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। 224 सीटों के लिए 2615 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में बुनियादी ढांचे और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मणिपुर सरकार ने हाल की हिंसा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यौन शोषण मामले में दोषी करार और ताशकंद में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दीपक भूरिया और निशांत देव आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा की 224 सीटों के लिए कुल 2615 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सुचारू मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ताजा जानकारी के लिए इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता आदित्य शुक्ल। आदित्य, इस समय आप कहां हैं और मतदाताओं में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जी विमलेंदु, इस समय मैं बेंगलुरु शहर के वसंत नगर के माउंट कार्मेल स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ पर खड़ा हूं। यहां पर सुबह 7 बजे से लोगों का आना शुरू हो गया है और क्योंकि अभी मौसम में ठंडक है और सुबह का समय है तो लोग धीरे धीरे मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और विशेषकर वरिष्ठ मतदाता जो हैं उनके साथ साथ युवा मतदाता भी यहां पर देखे जा रहे हैं। कई लोग अपने परिवार के साथ सुबह जल्दी वोट डालना चाह रहे हैं, वो यहां पहुंचे हैं और कई लोग सीधे ट्रैकिंग सूट में ही सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और वहां से सीधे वो वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। अभी लोगों की आवाजाही यहां लगी हुई है लगातार और यहां पर निर्वाचन आयोग ने बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं मतदाताओं की सुविधा के लिए। उनको गेट पर ही इस बारे में बताया जा रहा है कि किसी तरह की उनको कोई असुविधा ना हो, इसलिए उन्हें हर जरूरी जानकारी यहां उपलब्ध कराई जा रही है। जी, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी विमलेंदु, अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर इसके व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ हम सीएपीएफ की टुकड़ी भी यहाँ पर देख पा रहे हैं और जो भी मतदाता यहाँ वोटिंग के लिए पहुंच रहा है तो सबसे पहले उसकी जांच की जा रही है और ये गेट पर ही ये चेक किया जा रहा है कि उसके पास वोटिंग आईडी उसका हो, साथ ही उसके पास मतदाता पहचान पत्र के साथ मतदाता पर्ची भी होनी चाहिए। साथ में अगर ये चीजें नहीं है तो इनके बारे में यहाँ पर उनको जानकारी दी जा रही है और सुरक्षा यहाँ पर कड़ी है। कोई भी बाहरी किसी अनजान व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और यही इसी तरह से केवल एक ये मतदान केंद्र नहीं, यहाँ आसपास और जो भी सभी मतदान केंद्र है वहां पर भी सुरक्षा कड़ी रखी गई है। निर्वाचन आयोग किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहा है और पूरी व्यवस्था की गई है कि मतदान सकुशल संपन्न कराया जाए। जी विमलेंदु। धन्यवाद आदित्य इस जानकारी के लिए। ये थे बेंगलुरु से हमारे संवाददाता आदित्य शुक्ल। वोटों की गिनती 13 मई को होगी और कर्नाटका में 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में 72.36% मतदान दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश में स्वार और 96 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज सुबह मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। दोनों सीटों पर सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल चुनाव लड़ रहा है। इस बीच मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने लोकतंत्र के उत्सव को समृद्ध बनाने को कहा है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में यह भी कहा है कि पंजाब में एक संसदीय सीट के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है और मेघालय, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव कराए जा रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। वे नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर का दर्शन करेंगे और 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचा और संपर्क सुविधा बढ़ाना है। सड़क और रेल क्षेत्र की परियोजनाओं से व्यापार बढ़ेगा और इस क्षेत्र के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री आज नाथद्वारा में जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे उनमें मुख्य रूप से सड़क और रेल विकास के कार्य शामिल हैं। वे उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। वे गेज परिवर्तन परियोजना और राजसमंद में नाथद्वारा से नाथद्वारा शहर तक एक नई लाइन के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री आज दोपहर आबू रोड में ब्रह्म कुमारी शांतिवन परिसर जाएंगे। श्री मोदी आबू रोड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मणिपुर सरकार हाल की हिंसा से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास में मदद करेगी। सरकार हिंसा पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए देगी और उनके लिए नए मकान बनवाएगी। राज्य सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि हिंसा में मारे गए लोगों के निकट परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सुरक्षा बल प्रभावित जिलों में लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। राज्य में धीरे धीरे सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। फंसे हुए लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मणिपुर शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों के लिए गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। इम्फाल पूर्व और पश्चिमी जिलों में कर्फ्यू में सुबह 5 बजे से 11 बजे तक की छूट दी गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इस्राइल के विदेश मंत्री एली कोहेन के बीच कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत इस्राइल संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। डॉ जयशंकर ने बैठक के बाद कहा कि दोनों देशों ने I2U2 संगठन में प्रगति और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा यूक्रेन, हिंद प्रशांत और संबंधित क्षेत्रों के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस्राइल के बीच कृषि, जल, रक्षा और सुरक्षा पर विशेष साझेदारी है जो द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ा रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। वे आज रात भोपाल पहुंचेंगे। श्री ठाकुर भोपाल के समीप सांची में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा में प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। कराची, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर में भी हिंसा हुई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अनेक स्थानों पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तुर्की सरकार ने राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों से 5 दिन पहले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 45% की वृद्धि की घोषणा की है। राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन ने कल अंकारा में कहा कि वेतन वृद्धि की उन्होंने घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने पर काम करना जारी रखेंगे। रविवार को होने वाले चुनाव में तुर्की के राष्ट्रपति अपने 20 साल के शासन की सबसे कठिन चुनौती का सामना कर रहे हैं। ये निर्णय 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रभावित करता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पत्रिका में कॉलम लेखक के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में पहली बार दोषी पाया गया है। अदालत ने पत्रिका की जीन कॉरोल को मुआवजे के रूप में $50 लाख का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज दीपक भूरिया और निशांत देव क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
प्री क्वार्टर फाइनल में 51 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक ने चीन के चियामाओ छांग को 5-0 से हराया। 71 किलोग्राम भार वर्ग में निशांत ने फलस्तीन के निदाल फोकाहा को पराजित किया। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। इससे पहले मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 199 रन बनाए। मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बना हवा का कम दबाव का क्षेत्र आज चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। भारत में इससे नुकसान का खतरा कम है क्योंकि 12 मई तक ये उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ेगा और बाद में बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ निकल जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छिटपुट स्थानों पर बृहस्पतिवार तक बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने मछुआरे छोटे जहाजों और नावों को दक्षिण पूर्व और मध्य बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर की ओर न जाने की सलाह दी है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में तेज हवाएं चलने की संभावना है। तापमान न्यूनतम 21 डिग्री और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। बेंगलुरु में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ ही कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद विमलेंदु। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी अखबारों की बड़ी खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति, उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश। दैनिक भास्कर का कहना है पहली बार सेना पर टूट पड़ी पाकिस्तानी आवाम। लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक सेना मुख्यालयों पर कब्जा। पाकिस्तान में मार्शल लॉ के हालात, सेना के सामने वजूद का खतरा। दैनिक जागरण का कहना है पाकिस्तान के हालात पर भारत की है सतर्क नजर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है जनता आज जनार्दन करेगी 2615 उम्मीदवारों का फैसला। देशबंधु लिखता है भाजपा ने सभी 224 और कांग्रेस ने 223 सीटों पर उतारे हैं प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में प्रचार का शोर थमा, दूसरे चरण का मतदान कल। जनसत्ता ने केंद्रीय सड़क और राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हवाले से सुर्खी दी है भारत 5 साल में सबसे बड़ा वाहन बाजार होगा। मिश्रित ईंधन से चलने वाले वाहन और इलेक्ट्रिक कारों की संख्या तेजी से बढ़ने की संभावना। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है ब्रिगेडियर से जनरल तक होगी एक ही वर्दी, अगस्त से लागू होगा ये फैसला। कर्नल और नीचे रैंक के अधिकारियों की वर्दी में कोई बदलाव नहीं। हिंदुस्तान का शीर्षक है जन सुरक्षा योजनाओं में 50 करोड़ लोगों का बीमा। सरकार के अनुसार इन योजनाओं के अंतर्गत देश भर में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के दावों का भुगतान किया गया। दावा प्रक्रिया को आसान बनाने से लोगों को राहत। रेरा की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बैठक में केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान पर दैनिक जागरण लिखता है फंसी हुई आवासीय परियोजनाएं जल्द की जाएंगी पूरी। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर अमल में नहीं होगी देरी। नोएडा के लिए जो रास्ता निकलेगा वो पूरे देश के लिए होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। 224 सीटों के लिए 2615 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में बुनियादी ढांचे और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मणिपुर सरकार ने हाल की हिंसा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यौन शोषण मामले में दोषी करार। और ताशकंद में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दीपक भोरिया और निशांत देव आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।